हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेचर के विषय में। नेचर, आप लोग समझ रहे होंगे, नेचर यानी प्राकृतिक। ये जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, जो प्राकृतिक होता है, जो वातावरण होता है, इस सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे। इसके विषय में हम आज बारीकी से समझेंगे थोड़ा सा। आज के लोगों को हमने देखा है कि अपनी भाग दौड़ में, अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, अपने काम में उलझे रहते हैं, अपनी भाग दौड़ से ही फुर्सत कभी नहीं पाते। नेचर को बहुत कम लोग देखते हैं। शहर में जो समझदार व्यक्ति होते हैं, एजुकेट तो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, बट जो व्यक्ति नेचर को समझते हैं वही गार्डन जाते हैं, एक ही पार्क जाते हैं। ये जो पर्यावरण है, ये जो प्राकृतिक है, इसका हमारे जीवन में बहुत लगाव भी है और बहुत महत्व है। हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। लगाव तो किसी किसी का होता है, लेकिन इसका जो महत्व है, हम सब के जीवन में इस प्राकृतिक का बहुत ही महत्व है। प्राकृतिक को हमें एक सिर्फ पेड़ पौधे पशु पक्षी बस नहीं समझना चाहिए। इनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। इनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं। ये जो हम ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, ये हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। पेड़ पौधे, चाहे वो कोई भी पौधा हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, जो हम सुबह भोजन करते हैं, सुबह शाम जो भी हम भोजन करते हैं वो हमें एक पौधे से ही प्राप्त होता है। यानी हमारा जो दिनचर्या होता है वो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारी चीजें प्राकृतिक से जुड़ी होती हैं। तो प्राकृतिक को हमें ऐसे ही नहीं समझना चाहिए कि ये एक पेड़ है ना। प्राकृतिक हमेशा जो पौधे होते हैं उनके बचा के रखें, संरक्षित रखें, और इनका बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पेड़ को एक नॉर्मल पेड़ समझते हैं, बट हमें उन्हें पेड़ बस नहीं समझना चाहिए। उनका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा रोल होता है। ऑक्सीजन से लेकर, खाने से लेकर, और जीवन निर्वाहन में कई सारी चीजों में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसे हमें नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। कुछ जानकारी हम थोड़ा हटके बात करेंगे। ये जो प्राकृतिक होता है, नेचर होता है, आप कभी नेचर से बात करने की कोशिश करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। आपके मन में जितना भी तनाव होगा, हम देखते हैं कई सारे लोग टेंशनाइटेड रहते हैं। तो जो लोग टेंशनाइटेड रहते हैं उनका माइंड सही नहीं रहता। आप कभी अकेले में किसी गांव से हैं तो पहाड़ में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, शहर से हैं तो पार्क में चले जाइए, एकांत जगह में आप बैठिए। नदियों का जो झरना होता है, झरने की आवाज आप सुनिए, पहाड़ों में पत्तों की सरसराहट सुनिए। आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, इतना आप महसूस कर पाएंगे शांति को, कि आपके माइंड का जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो आधा तो गारंटी से कम ही हो जाएगा। आप कहीं भी एकांत जगह में, ये जो प्राकृतिक का वातावरण होता है, शांत वातावरण में आप जाइए, जहाँ पे बहुत ही शांत माहौल हो। और कभी भी ये जो प्राकृतिक हवा होती है, हवाओं से बात करिए, झरनों से बात करिए, अपने आप से बात करिए। कई जगह हमने वीडियो में बताया है कि अपने खुद से बात करिए। माइंड का जो फ्रस्ट्रेशन होता है लगभग बहुत ज्यादा कम होता है। दिमाग का जो तनाव होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। आप किसी पहाड़ में चले जाइए जहाँ पे झरना बहता हो, वहां पे आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। तो ये प्राकृतिक, ये जो नेचर है, इससे हमारा जीवन जुड़ा होता है। तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोशिश ये करेंगे हर वर्ष हम एक दो पेड़ लगाएं। जो पेड़ लगे हुए हैं उनको हम संरक्षित करें।
और नेचर में यदि हम लगाव रखते हैं तो हमारे मन को शांति तो मिलती ही है, बट और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारे माइंड का फ्रस्ट्रेशन तो ठीक होता है, हमारे मन का जो दिमाग का जो तनाव होता है वो तो ठीक होता ही है, बट और भी बहुत सारे इसमें लाभ मिलते हैं। प्राकृतिक को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नेचर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये जो प्राकृतिक होती है और ये प्राकृतिक का जो हरा रंग होता है, ये हरा रंग कभी आप किसी पहाड़ या जंगल में जाइएगा, कभी आजमाइएगा। हरा रंग अपने आपके माइंड को बहुत ही प्रभावित करेगा। ये जो प्राकृतिक पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है, पौधों का तो हरा ही रंग होता है, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनका तो हरा ही रंग होता है। आप कभी भी जंगल में आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको हरियाली दिखाई देगी। ये जो हरियाली होती है, ये हरियाली ही हमारे माइंड को सबसे ज्यादा शांत करती है। हमारे माइंड का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो शांत करती है। आप बस इनसे थोड़ा सा लगाओ, दिल से लगाओ, ऐसे नहीं कि जाके बस बैठ गए और अपने ख्यालों में डूबे रहें। इनसे थोड़ा हम बात करें। ये जो हवा होती है, हवा की जो आवाज होती है, सरसराने की आवाज होती है, पत्तों की सरसराहट की जो आवाज होती है, इनको थोड़ा महसूस करें, दिल से महसूस करें। इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो पावर होती है, स्वयं में आती है, थोड़ी सी ताकत मिलती है। आप कभी इनको अपने आप में महसूस करिए। प्राकृतिक की जो ताकत होती है वो किसी में ताकत नहीं होती है, इसका एक अलग ही एनर्जी होती है। बस इसमें एक बार आप घुल मिल जाइए। हमने देखा है कि लोगों का इस नेचर में कोई लगाव ही नहीं होता, नेचर को लोग एंजॉय ही नहीं करते। आप नेचर में घुल मिल के देखिए, नेचर का एक अलग ही सौंदर्य है, नेचर की एक अलग ही सुंदरता है। आप नेचर को बारीकी से देखिए, और नेचर एक ऐसी चीज होती है जो आप महसूस करिए। पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी हैं, आप इनको थोड़ा, इनसे क्लोजिंग रहिए, महसूस करिए, तो इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो पावर होती है वो आपको महसूस। ये जो प्राकृतिक में पेड़ पौधों की जो हवा होती है, हवा तो कई प्रकार की होती, एसी की भी हवा होती है, पंखे की भी हवा होती है, और कूलर की भी हवा होती है। बट जो पेड़ पौधों की हवा होती है, ठंडी ठंडी हवा, अगर वो आपके माइंड से टकरा जाए, आपके दिमाग से टकरा जाए, तो आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा, आपको शांति महसूस होगी। ये हमें ऑक्सीजन बस नहीं देती, ये जो प्राकृतिक हवाएं होती हैं ये हमें ऑक्सीजन बस नहीं देती हैं, ये हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती हैं। बस उस माहौल में हमें ढलना आना चाहिए, उस माहौल में हमें ढलना आना चाहिए, उस माहौल में हमें घुलना मिलना आना चाहिए। हमने हरे पत्तों की बात की कि जो हरी पत्तियां होती हैं, जंगल की जो हरे हरियाली होती है, वो हमारे माइंड का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो दूर करती हैं। बट ये जो हवाएं होती हैं ऑक्सीजन बस नहीं देती हैं, ये हमारे मन को एकदम शांत करती हैं। हमारा मन भटकता रहता है। आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप देखे होंगे कि उनका जो माइंड है, मन जो है, मेन चीज मन जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो यहाँ से वहां भटकता रहता है। आप कहीं एकांत जगह में चले जाइए जहाँ पे झरना बहता हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, और शांति से बैठ जाइए, और उस झरने को, उस हवा को, उन पेड़ पौधों को आप महसूस करिए। आप पूरा शहर भूल जाएंगे, शहर के आप बाहर की बातें ही भूल जाएंगे, आप खुद में हो जाएंगे, खुद से बातें करने लगेंगे। कभी आप लोग ये चीज महसूस करके देखिएगा, जिनके पास भी अच्छा खासा तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, कई चीजों से हार चुके हैं, वो ऐसी जगह में जाएं जहाँ पे झरना हो, थोड़ा जंगल टाइप में हो, ठंडी हवा चलती हो, और वो उस चीज को महसूस करें। वो पूरा फ्रस्ट्रेशन भूल जाएंगे, उनका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ये नेचर है, नेचर की पावर ही अलग होती है। ये जो प्राकृतिक की जो पावर होती है बहुत ही अलग होती है।
कुछ लोग तो शहर में शुरू से रहते रहते उनको पता ही नहीं है कि झरने पहाड़ का जो वो होता है, झरने पहाड़ में जो शांति मिलती है वो होती क्या चीज है। झरनों में, पहाड़ों में, एकांत जगह में जो शांति महसूस होती है, कई लोगों को तो जीवन भर नहीं पता चलती है। वो घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उतने में ही उलझ कर वो रह जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बाहर किसी रेस्टोरेंट में चले गए घूमने के लिए, बस। कभी प्राकृतिक ये जो हमारा नेचर होता है, कभी इसे महसूस करके देखिए, मन को बड़ी शांति मिलती है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इस चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैं थोड़ा ही समझ पाया हूँ, बट बारीकी से समझता हूँ, महसूस करता हूँ, और जो भी मेरा अनुभव होता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिल